हाय दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है ईगल ऑब्जर्वेशन में। और आज हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम लोग ही यूट्यूब में वीडियो डाले हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि क्लियर विजन, दूसरी चीज़ ये कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या रहेगा और कैसे बनाते हैं, तीसरी चीज़ है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, चौथी चीज़ ये कि रिस्क टू रिवॉर्ड, इसको कैसे फॉलोअप करें, इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे सेट करें। पांचवी चीज़ की सर्वाइव इन मार्केट, ये क्या है। छठी चीज़ ये कि मेंटेन जर्नल, और सातवीं चीज़ ये कि ऑलवेज लर्न इन योर मिस्टेक्स। हम ना इस चीज़ को एक ऐसे टॉपिक है ये चीज़ें कि आई थिंक कि इसके बारे में कोई बना होगा वीडियो, और ऑलवेज लर्निंग योर मिस्टेक ये तो कोई नहीं बना। तो चलिए, और लास्ट में आपको, और नहीं तो बीच में ही हो सकता है, तो मैं आपको एक ऐसा लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि टेक्निकल के बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं और कैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी रात का 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओके, नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करूँगा, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हर कोई काम है तो इस वीडियो को वॉच लिस्ट में डाल दो, चेक कर दो, ये को डाउनलोड कर दो और बाद में इस वीडियो को देखो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट एक ऐसा चीज़ है जो आई थॉट कि किसने नहीं बनाया होगा, अगर बनाया होगा तो बहुत कम ही लोग बनाए होंगे। ठीक है, तो चलिए, क्लियर विजन क्या है। देखिए, हम ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस की तरह देखना चाहिए, ना कि एक गैमलिंग की तरह। गैमलिंग क्या होता है, हम ना जुआ जैसा होता है, जैसे कि कैसीनो होता है। ओके, और जो पत्ते का होता है कि हम कुछ ताश बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर हम इसको बिजनेस की तरह नहीं देखेंगे तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम। बिजनेस क्या है, अगर बिजनेस बोलेंगे तो उसको एक स्ट्रैटेजी के माध्यम से, बिजनेस एक स्ट्रैटेजी के थ्रू चलाते हैं सब कुछ। एक सेटअप होता है बिजनेस का, प्रॉपर उसका रूल होता है, उसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है। उसके बेसिस पे बिजनेस को करते हैं, उसके लिए मनी भी जरूरत है बिजनेस के लिए। उस तरह ट्रेडिंग भी उसी तरह है। ट्रेडिंग में हम लोगों को मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि रीजन है कि कैपिटल चाहिए। और हम लोगों के लिए, क्योंकि हम ट्रेडिंग को आ रहे हैं ना, तो हम लोगों के लिए एक बैकअप प्लान भी रहना चाहिए। ओके, और बैकअप प्लानिंग ही नहीं है तो हम लोग ट्रेनिंग के लिए योग्यता ही नहीं है हम लोगों का, मतलब हम उसके लिए बने ही नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में बैकअप प्लानिंग अगर नहीं रहेगा तो, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग उसको एक आज बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा और आएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा माइंडसेट लोग हैं जो कि उनका एक्सपीरियंस 15-20 साल है, 30 साल है। उन लोगों के साथ हम लोगों का एक लड़ाई हुआ ट्रेडिंग में। उनका माइंड एक क्लियर विजनरी होगा, वो बहुत बड़ा बड़ा आइडिया, उनका फंड मैनेज करने वाला भी एक ऐसा इंसान होगा एक्सपीरियंस कि उसको 15 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा मार्केट में। उनके साथ हम ट्रेड करेंगे, वो लोग हमारा अगेंस्ट में काम करेंगे। तो उस चीज़ को ध्यान रख के ट्रेडिंग में आना चाहिए। रीजन ये कि ट्रेडिंग हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ये पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये कि हम लोग को पूरा माइंड क्लियर रखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अगर क्लियर माइंडसेट में नहीं आएंगे, अगर माइंड न्यूट्रल माइंडसेट में नहीं आएंगे, स्टेट ऑफ माइंड अगर नहीं रहेगा हम लोगों का, ओवर थॉट लेके आएंगे तो लॉस ही खाएंगे और मार्केट में ज़्यादा दिन तक टेक ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा दिन तक हम सफर नहीं कर पाएंगे। मार्केट कहीं ना कहीं हम लोगों को पूरा खा जाएगा, अंदर से भी बाहर से भी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से भी और साइकोलॉजिकल कंडीशन से भी। ठीक है,
पहला टॉपिक हम लोगों को क्लियर हो गया कि क्लियर विजन क्या होना चाहिए, ये रियलिटी है भाई, और दूसरी कुछ चीज़ नहीं। दूसरी टॉपिक है कि ट्रेडिंग सिस्टम, ये क्या। तो ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा चीज़ है, हम लोग उसको एक एज ए टेक्निकल बोल सकते हैं। दूसरी क्या है, फंडामेंटल। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको टेक्निकल आता है, फंडामेंटल वो देखते नहीं हैं। बहुत कम ही लोग देखते हैं, बट ज़्यादातर लोग टेक्निकल ही देखते हैं। ओके, और स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं और इन्वेस्टिंग जो करते हैं, उनके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल है। ओके, दोनों है। ये इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए सिर्फ टेक्निकल। तो टेक्निकल में हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो प्राइस एक्शन बेसिस पे ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। दूसरी चीज़ लोग कुछ डाटा के बेसिस पे, और तीसरी चीज़ कुछ लोग इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। हम लोग, मैं क्या करता हूँ पर्सनली बोलूँगा तो मैं डाटा और प्राइजेस ये दोनों का मिलावट करके करता हूँ। और चौथी चीज़ ये कि कुछ लोग टूल, यार इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है, नहीं पर इन्वेस्ट कहाँ करूं? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से शुरू कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा, टूल के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ये चारों चीज़ कैसे पता? आप स्टॉक्स जो कि आप लोगों एक ट्रेडिंग का 50% हिस्सा क्लियर कर देते हैं, बोल सकते हैं। बट एक्चुअली में 50% नहीं होता है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से तो बोलूँगा तो 20% है, और 80% सिर्फ साइकोलॉजी। ओके, टेक्निकल में क्या क्या आता है, ये चीज़ें हो गया, इंडिकेटर हो गया, प्राइजेशन हो गया, डाटा हो गया, और टूल्स हो गया, कुछ टूल हो गया। ठीक है, तो अगर हम एक यहाँ पर ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर? पहली बात तो हम क्या करेंगे, टेक्निकल में क्या आता है और क्या चीज़ देखना चाहिए। टेक्निकल में हम लोगों को लगभग कुछ ऐसी चीज़ देखना पड़ेगा जिसमें कि मार्केट, देखो पहले मार्केट की ट्रेंड देखना पड़ेगा। सॉरी टू से, मुझे इसमें ड्राइंग करना चीज़ें नहीं आता और लिखना भी नहीं आता, और थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो बात मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर करना, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी चीज़ की है, ट्रेंड में डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पर, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड क्या बोल रहे हैं, यहाँ से एक अप ट्रेंड है, यहाँ से एक अप ट्रेंड है, पहला है अप ट्रेंड। डिमांड कहाँ कहाँ है, यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर डिमांड है। सप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई है, और यहाँ पर सप्लाई है, और यहाँ पर भी सप्लाई है। क्योंकि ये अप ट्रेंड है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, टारगेट भी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मार्केट जो बता रहा है, पहली बात तो यहाँ पर मार्केट एक डिमांड जोन में, ओके, एक डिमांड जोन में है तो मार्केट, बस क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर जाएगा कहाँ कहाँ तक जाएगा, पहले तो यहाँ तक जाएगा, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट
ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ जाता है, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ जाता है, और ये इंट्राडे के लिए आता है, ये भी इंट्राडे के लिए आता है। तो चलिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट हो सकता है मैं काल भेज सकता हूँ, नहीं तो आज रात को भेज दूँगा, वीडियो बनाता हूँ, अगर नींद में मिल जाएगा तो अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, स्टॉप लॉस टारगेट जो भी देगा मैं वीडियो डाल दूँगा, नहीं तो इसमें ही कवर हो जाएगा, तो अच्छी बात है। मार्केट में यहाँ पर मैंने मान लो एंट्री लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और टारगेट यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर एक प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड काम नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 1:2 लगभग 3 हो जाए, 1:3 ये मेरा प्लानिंग रहेगा। क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने की चांसेस भी हाई है। मार्केट में डिमांड घट रहा है, अभी सप्लाई आ रहा है। अगर उसके हिसाब से मैं देखूंगा तो मेरा टारगेट तो यहाँ रहना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम के बेसिस पे लूंगा। ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन बना रहा है। मान लो मैं एक गलत ट्रेंड में फंस गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे प्रॉपर सिस्टम ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर कहा नीचे की साइड ट्रेड लेंगे, यहाँ से मान लो एंट्री हो गया मेरा, इसकी वजह से मुझे छोटा सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं ये ट्रेड को ही प्रीफर करूंगा और दूसरी उस ट्रेड को छोड़ दूंगा, क्योंकि उसने मेरा स्टॉप लॉस भी बढ़ा रहा है। ओके, टारगेट कहाँ रहेगा? यहाँ। ओके, करेक्ट। तो चलिए उसको क्या करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। ये पूरा प्रॉपर रिस्क रिवार्ड है पूरा। ओके, ये क्या हो गया? 1:7 है, ये है असली ट्रेडिंग, दूसरा कुछ नहीं है। क्यों? हमने पहले देखा कि ये तो ऑफ ट्रेंड में जा रहा था, प्लानिंग ऑफ के लिए करने की कोशिश किया था हम लोगों ने, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि मार्केट ये एक डाउन डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये जो लाइन है ये डाउन डायरेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। तुझे पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि एक डाउन डायरेक्शन में मार्केट जाने वाला है। तीसरी चीज ये है कि मार्केट में सप्लाई कुछ ऐसी जगह में आ रहा है, यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, क्योंकि हुआ एक बार आया, यहाँ पर सप्लाई आया था, यहाँ पर सप्लाई आया था। सप्लाई थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये सप्लाई भी बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हमने ट्रेड कहाँ लिया था? यहाँ पर। स्टॉप लॉस हम लोगों के लिए छोटा आ रहा है और टारगेट बड़ा आ रहा है, अच्छी बात है। स्टॉप लॉस 23 पॉइंट का है, टारगेट हम लोग का 173 पॉइंट का है, 173 74 बोल सकते हो, बट 73। और ये ट्रेड है हमारा जाने वाला है 1 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 1 रुपया, तो आने वाला है 7 रुपया। तो हम लोगों के लिए 7 ट्रेड में लॉस खाने की भी कैपेबिलिटी आ गया हम लोगों की। अगर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया तो हम और भी 7 ट्रेड में लॉस अगर भी लेते तो 7 ट्रेड तक हमारा वो प्रॉफिट सस्टेन करके रहेगा। 7 ट्रेड के बाद जाके हमारा कैपिटल से ये ट्रेड का ये जो प्रॉफिट खत्म होगा। ओके, बट इसको ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मैं भी ऑनेस्ट बोलूँगा तो आपको ये ट्रेड जो भी होता है मैं आपको रिजल्ट बताऊँगा, ठीक है? जो भी होता है आपको मैं रिजल्ट बताऊँगा।
टेक्निकल हो गया, सॉरी सिस्टम हो गया, ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों के लिए लगभग एक ऐसा चीज़ है जो कि इस चीज़ को हमने कभी गौर ही नहीं किया था हम लोगों ने। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पहली बात तो फियर आ जाता है, सॉरी फियर आ जाता है और ग्रीड आ जाता है। ये दोनों चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस चीज को कभी मतलब इंसान की कुदरत ही है और कुछ नहीं। इंसान की जो कुदरत होती है यही है और कुछ नहीं। अगर आप लोग उस चीज को इग्नोर करना चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबकी बात नहीं है, मतलब साइकोलॉजी जो ये टॉपिक है हमने उठाया है इस चीज को, ये बहुत कम लोग ही ट्रैक पाते हैं, मतलब क्रैक कर पाते हैं। कोई ऐसा बंदा रहेगा जिसको उसके बारे में क्लियरिटी है, उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। इजी कैसे बनाएंगे? देखो, पहली बात तो हम ट्रेडिंग इसीलिए कर रहे हैं, कुछ पैसा कमाएंगे हम और फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। बट क्या ये हम लोगों के लिए बेटर है? हम जब ट्रेड लेते हैं हम लोगों के लिए जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हम लोगों को इफेक्ट डालता है। जब प्रॉफिट होता है तब हम खुश होते हैं, जब लॉस होता है तब हम दुख होते हैं। ये रियलिटी। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो प्रॉफिट हो लॉस हो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। इसलिए आपका जो कैपेबिलिटी है औकात जितना है, थोड़ा बात थोड़ा कड़वी हो सकती है बट सच्चाई तो यही है, आपका जितना हैसियत है उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करो। फियर के टाइम क्या करोगे आप? फियर के टाइम जब डर लगता है, किसके उसके पीछे कारण क्या होता है? सच बताओ तो उसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों का जो क्वांटिटी है उसका साइज बड़ा होता है, या फिर लॉस हम प्रीवियस में एक ऐसा लॉस खाए हैं, एक ऐसा लॉस झेला है हम लोगों ने जिसके वजह से हम लोगों के अंदर एक डर बैठ जाता है। लालच कब आता है? हम प्रीवियस एक चीज में प्रीवियस ट्रेड में इतना बड़ा प्रॉफिट किया था एक ट्रेड में या फिर एक लॉट में, जो कि हम लोग का दिमाग में घुस गया कि भाई एक लॉट में इतना कमा सकते हैं। बट ये हम लोग को समझना चाहिए कि और एक ट्रेड में ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट जितना दे रहा है उतना लेके जाओ, भागो मार्केट से। भाई मार्केट को एक इज्जत देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपको अगर कोई इज्जत नहीं देता है, क्या आप उसके पास जाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलता। इसलिए मार्केट भी ऐसा ही है। अगर मार्केट को आप रेस्पेक्ट नहीं दोगे ना, मार्केट आपको पेल देगा, डायरेक्ट पेल देगा, और इतना पेलाई करेगा, इतना खुदाई करेगा कि आप साइकोलॉजिकली पूरा हिल जाओगे, डर बैठ जाएगा। लालच तो छोड़ दो, लालच आएगा ही नहीं, पूरा डर फटका आएगा आपके अंदर, पूरा घुस जाएगा डर। ओके, लालच सिर्फ हम लोगों के लिए एक फियर और लालच ऐसा चीज है, हम लोग उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा लालच रखना पड़ेगा, थोड़ा भी डर रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हर कोई चीज है। इसलिए तो रीच टू रिवार्ड है, इसलिए तो लोग मनी को मैनेज करना सीखते हैं। ये सब बताएंगे आगे जाके, ठीक है? तो हम लोग उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए जिसकी इच्छा। देखो,
हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड एंट्री किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाला, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया और ये जब यहाँ जाता है हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा ना क्वांटिटी डालूंगा ना कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूंगा। एक तो मैं पहला बात तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, दूसरी चीज है कि मैं टारगेट लूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक सेफ जर्नी नहीं है करंट सिचुएशन में। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया यहाँ पर, तो मेरा मान लो 10 रुपया या फिर यहाँ पर कितना 23 रुपया लॉस होने वाला था। तो मुझे अगर मान लो मैं और एक दो क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, मान लो एक क्वांटिटी बढ़ा, तो उस जगह मेरा 46 रुपया लॉस हो जाएगा फालतू में। मेरा अगर इतना हैसियत नहीं है तो मैं क्यों लूंगा, मैं यहाँ पर क्वांटिटी क्यों इंक्रीज करूंगा, नहीं करूंगा। मान लो टारगेट मिल जाता है तो अच्छी बात है, मतलब मुझे 7 रुपया या फिर 100 रुपया कुछ मिलने वाला था तो मुझे 200 रुपया हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा लालच भी बढ़ेगा और इसमें मेरा फियर भी होगा। मार्केट में देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस के आसपास गया, अगर गया तो मैं एसएल देके निकाल जाऊंगा। मेरे लिए आज का दिन इतना ही रहेगा। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इतना वैल्यूएबल कंटेंट और लाइव मार्केट में सिखाने वाला कंटेंट आपको बहुत कम ही मिलेगा। और लाइव मार्केट में साइकोलॉजी सिखाने वाला बहुत कम वीडियो मिलेगा, या फिर नहीं भी मिल सकता है, मिलता है ऐसा नहीं मिलता, नहीं तो मैं कैसे सीखूँ। ओके, उसको थोड़ा बाद में आएंगे, आपको फियर और गिल्ट के बारे में बता दिया तो। ओके, फिर आते हैं रिस्क टू रिवार्ड। ये क्या है? रिस्क टू रिवार्ड ये ऐसा है कि जैसे कि हमने प्लान किया था, सच बताओ तो इसको मैं अभी साइलेंटली आपके सामने मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ। कैसे? आपको मैं बता चुका हूँ। आपको मैं बता चुका हूँ रिस्क टू रिवार्ड। आप बोलोगे भाई कब बताया? अभी तो बताया जब लाइव ट्रेड लिया था, उसमें तो है। उसमें तो है, देखो मान लो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 23 रुपया लॉस होगा, और मिलता तो 173 रुपया होता। यहाँ पर घर से मिलता तो 173, जाएगा तो 123, यानी कि 1:7 है। ये होता है रिस्क टू रिवार्ड, यानी कि हम लोग को ना कम से कम 1:2 रखना चाहिए हर एक आदमी को। 1:2 नहीं 3, मेरे हिसाब से तो 3 भाई, सर बताओ इतना तो हम लोगों का रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए। 2 भी नहीं होना चाहिए, 2 होगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप लोग का सिर्फ 2 ट्रेड लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, मतलब कैपेबिलिटी आ जाएगा। 3 में तो 3 ट्रेड के लिए आपका स्टॉप लॉस मिल गया। आपके दिमाग में उससे पहले लॉस कितना होगा वो डिफाइन होना पड़ेगा, लॉस कितना झेल सकते हो। और साइकोलॉजी यहाँ पर अगर मैं मान लो क्वांटिटी ऐड करता तो मेरा लॉस यहीं कहीं आकर यहीं कहीं 23 रुपया हो जाता। यहाँ जाते जाते मेरी गांड फट जाती, हाथ में आ जाती। सॉरी टू से कि मैंने कुछ नेगेटिव वर्ड यूज करो, वो करना पड़ेगा है, नहीं तो नहीं होगा, दिमाग में नहीं घुसेगा, मुझे पता है। ओके, तो ये
हो गया रिक्ट रिवर्ट। ओके, ये क्या है कि हम लोग को कम से कम 1:3 ही रखना पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही होगा बट उससे कम नहीं, ज़्यादा ही होना चाहिए, ये दिमाग में घुसा दो। और पांचवी चीज क्या है, सर्वाइव इन मार्केट। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आप कर नहीं पाओगे ना, अगर नहीं आएगा ना। ये एक स्किल है, मार्केट में सर्वाइव करना ये एक स्किल है। कैसे? देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ पर मेरे पास अगर 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो मैं यहाँ पर 20 रुपया करके अगर लॉस दूंगा, नहीं तो 23 रुपया करके लॉस दूंगा, मान लो 20 रुपया दे दिया, तो मैं 5 ट्रेड ले सकता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं 50 रुपया करके अगर ट्रेड लूंगा, लॉस लूंगा, तो मैं 2 ही ट्रेड कर सकता हूँ, यानी कि 3 ट्रेड का माइनस होगा। 3 ट्रेड तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा मैं। दैट्स रीजन। इसलिए क्वांटिटी को सही से मैनेज करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, कि भाई हम लोग मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं, एंड देन पैसे ही कमाएंगे। अब पैसा कमाने के लिए नहीं आए तो अलग बात, छोड़ दो, मार्केट छोड़ दो, मार्केट आपके लिए नहीं बना है। ओके, मार्केट छोड़ दो। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, तो मुझे इस चीज को ध्यान रख के उसके ऊपर मैंने स्टॉप लॉस डाला। उसके पीछे लॉजिक है, स्टॉप लॉस का पीछे भी एक लॉजिक है। मार्केट क्यों यहाँ पर आएगा, स्टॉप लॉस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल लेवल है। मार्केट यहाँ पर नीचे आने की भी प्रोबेबिलिटी है, हाईली प्रोबेबिलिटी है। ओके, सर्वाइव, आप जितना कैपिटल लाते हो उसको मैनेज करने की कोशिश करो। आप 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लो कैपिटल से भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होगा, आप सीखने के लिए 10,000 लगा के सीखो, बट जब पैसा कमाने के लिए आओगे 1 लाख लेके आना पड़ेगा। 50,000 भी ला सकते हो, बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए लोग ज़्यादातर बोलते हैं, नहीं तो मेरे जो मैं जहाँ भी सीखा था या फिर कहीं भी सीखने के लिए जाओ, तो मार्केट में जब क्या बोलते हैं उसको, जब भूल गया, सॉरी दोस्तों। ओके, तो आपको जो लॉस है उसको कम देना पड़ेगा। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि हाँ, लिक्विडिटी जहाँ पर है, जिस स्टॉक में है, उस स्टॉक में ट्रेड करो। ज़्यादातर आप लिक्विडिटी वाला स्टॉक में ही ट्रेड करो, बेफालतू की बिना लिक्विडिटी वाला स्टॉक में ट्रेड मत करो। जैसे कि यहाँ पर सच बता तो यहाँ पर लिक्विडिटी सही से नहीं है, या ध्यान से देखो, सप्लाई यहाँ से जितना आया वहां से डिमांड भी उतना जा रहा है। ओके, और जब आप ट्रेड ले तो बार बार देखना नहीं चाहिए। और कुछ चीजें मैं आपको बताना भूल गया कि मार्केट में जब कैपिटल तो 1 लाख या फिर 50,000 या फिर 1 लाख से ही लाओ, उसको सही से रिस्क मैनेजमेंट करो। जैसे कि आपको रिस्क मैनेजमेंट जैसे बताया था वैसे ही करो, 1:3 रखो, 2 मत रखो। आपका सिस्टम को ऐसा बिल्ड करो, नहीं तो नहीं होगा। ओके, और मार्केट में सर्वे करने के लिए आप लोगों को एक बैकअप भी रहना पड़ेगा, बैकअप प्लान भी रहना है, जॉब रहना पड़ेगा। ओके, प्रॉपर टाइम भी देना पड़ेगा मार्केट में। जॉब के साथ साथ मार्केट का अगर टाइम नहीं दोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मार्केट को जितना टाइम दोगे उतना ही आप मार्केट से सीखने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको मार्केट सिखाएगा। अगर मार्केट को टाइम नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होगा। ओके, मार्केट को टाइम देना दो, जितना हो सकता है आपकी बस में, जितना हो सकता है या इतना। ओके,
बात रही कि सरवाइव करने की, तो मार्केट को आप कैपिटल के थ्रू आओगे, बट जिससे कि मैं ये बात तो बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब 1 लाख में आओगे, जब स्टॉक में ट्रेड करोगे, पहले तो आप स्टॉक में आओ, ऑप्शन में इग्नोर मारो। क्योंकि भाई मैं जब पहले आया था ऑप्शन में मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ, मैं पहले शुरुआत से हूँ ऑप्शन में। आप ऑप्शन में कर सकते हो, क्योंकि लोगों का एक स्टाइल होता है, एक हैसियत होता है, एक औकात होता है। मेरी औकात थी कि मैं ऑप्शन में कर सकता हूँ, ऑप्शन में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे कैपिटल इंक्रीज होगा ना, वैसे ही आपका जो लॉस है और जो प्रॉफिट है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि मनी। पहले क्या होगा, आपका नंबर होता था। जब लो कैपिटल होगा, बता देता हूँ रुको, जब लो कैपिटल रहेगा तब नंबर में आप गिनोगे, डबल ट्रिपल ऐसा होगा। जब आपका हाई कैपिटल होगा तब परसेंटेज में आ जाएगा। सच्चाई तो ये है। ओके, तो मार्केट को आप लो कैपिटल से शुरुआत करो, सीखने के लिए लो कैपिटल लगाओ। धीरे धीरे जब मार्केट में आप सर्वाइव करने लगोगे तब एक बड़ा कैपिटल लेके आओ। उस कैपिटल को 1 साल तक सस्टेन करने की कोशिश करो। जब आप कैपिटल लाओगे 50,000 लाओगे, 1 साल तक आप सस्टेन करने की कोशिश करो, और नहीं होता है तो 1 साल फिर से टाइम दोगे मार्केट में, फिर से 50,000 लाओगे, फिर से 1 साल तक सस्टेन करने की कोशिश। जब 50,000 को आपने 1 साल तक सस्टेन कर लिया, उस दिन से समझ लो मार्केट आपको रिसीव कर लिया। आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए रेडी हो, आपको कोई भी नहीं रह सकता, ये 100% श्योर। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं खुद क्या हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ओके, ध्यान देना भाई, इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा होगा आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे और कुछ चीज़ नहीं है। और छठी चीज क्या आती है, मेंटेन जनरल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप जो भी ट्रेड लेते हो उसको एक्सेल शीट बना के लिखो। ट्रेड में ने कितना क्वांटिटी लिया, कौन सा टाइम में एंट्री किया था, टारगेट कहाँ था, रिस्क टू रिटर्न कितना था, लॉट साइज तो ऑप्शन में छोड़ दो। ओके, और उसमें स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन किया था। ओके, अगर 1:2 भी हो रहा है तो उस ट्रेड को इग्नोर करो। जैसे कि मैं आपको लाइव में ऐसे यहाँ पर इग्नोर किया था, यहाँ पर जैसे मैंने इग्नोर किया था, यहाँ से बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था, यहाँ तक आ रहा था, टारगेट यहाँ तक आ रहा था और यहाँ तक आ रहा था, और हम यहाँ पे लेते भी स्टॉप लॉस मीट हो जाता, यानी कि नहीं होता, क्योंकि मार्केट डाउन डायरेक्शन में हो गया था। ये एक टेक्निकल एनालिसिस। और मैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देता तो आई थॉट कि मेरा, क्योंकि लॉस 23 रुपये से ज़्यादा होता है तो मैं यहाँ पर लॉस बुक करके निकाल जाता। डर तो इसकी वजह से आता है, फिर के बार बताया था आपको। ओके, जनरल में ये सब चीज़ें रखोगे, और आपने क्या क्या मिस्टेक किया था इस चीज़ को भी लिखो जनरल में। ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है आप मार्केट को बेवकूफ़ समझ रहे हो, या फिर आप खुद बेवकूफ़ हो, पागल हो। सातवीं चीज क्या है, 7 नंबर ये वाला है कि ऑलवेज लर्न इन योर मिस्टेक। भाई हम लोग क्या करते हैं ना, अपना खुद का जितना भी गलती है उससे नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ गलतियों को इग्नोर करते हैं। हम खुद का जितना भी गलती है उसको इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं किसी को पता नहीं। ये हम लोगों को सिर्फ हम लोगों की अच्छे ही
दिखाई देती है। हम सोचते हैं कि हम सब अच्छा ही करते हैं, बट ये गलत चीज़ है। हम कभी भी अच्छा ही नहीं करते। ठीक है? मिस्टेक को क्या करोगे? मिस्टेक क्या क्या कितना टाइप का होता है मिस्टेक, पहले ये तो समझ लो। पहले ये समझ लो मिस्टेक क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आओ। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, अगर यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला है कि हम एसएल दे के चला जाए या फिर टारगेट लेके। बीच में हम कहीं पर भी स्क्वायर एग्जीक्यूट नहीं करें, कुछ नहीं करें। क्वांटिटी भी हो सकता था, ऐड मत करो भाई। अगर वो ट्रेड सेफ नहीं लग रहा है ना, तो क्वांटिटी ऐड मत करो। अगर सेफ है, आपका सिस्टम बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, तब ऐड करो। मैं कहाँ पर क्वांटिटी ऐड करूँगा? मैं क्वांटिटी यहाँ पर कर सकता हूँ, बट मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरी कोई सिंपल सिस्टम है, प्रॉपर एक सिस्टम है। मुझे क्वांटिटी एक बार डिसाइड मैंने कर दिया, तो उसके बाद में कभी भी अपना एक लॉट साइज इंक्रीज नहीं करता हूँ। करता हूँ, इसके लिए भी अलग सिस्टम है, लेकिन खुद को बनाना पड़ेगा, उस काबिलियत बनाना पड़ेगा, इस तरह टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि मार्केट गॉड लेवल, मार्केट को समझना एक इंसान की बस की बात नहीं। बट इंसान अगर चाहेगा ना, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इंसान की अंतरात्मा उसको अलाउ करता है। डीपली आपको रिसर्च करना पड़ेगा मार्केट में। ओके, मिस्टेक कितना टाइप का होता है, ये चीज़ें तो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिस्टेक बहुत तरह तरह की होती है भाई। आपकी जब लॉस हो जाती है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जब प्रॉफिट होता है, तब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ मिस होता है लाइफ में, कुछ ऐसा चीज़ हो गया कि जिंदा रहना नहीं, मतलब मन करेगा जिंदा नहीं रहूँगा। गांड फट जाएगी, गांड फट के हाथ में आ जाएगी, सिर दर्द करने लगेगी, बुखार हो जाएगी, डर से आपका हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, काम से कांपेगा। पैसा की मामला है ना, ये सब पैसा का मामला है। पैसा को हम एक भगवान की तरह देखते हैं, इसलिए हम लोग को ये डर लगता है। हम लोग एक पैसा को एक टूल की तरह देखना पड़ेगा, तब जाके हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि हमने कुछ उखाड़ा है लाइफ में। ओके, प्रॉपर टाइम दो, सीखो, एंजॉय करो, मजे करो। फ्री कैसे रहेंगे भाई? देखो, हम लोगों का डायरेक्शन एक ही है। हमने यहाँ पर पैदा हुआ था, यहाँ जाएंगे, मरेंगे, डेथ। इसके बीच में जो चीज करेंगे ना, ये हो जाएगा हम लोगों का कर्मा, और उसका हिस्सा हम लोगों को भगवान डिसाइड करके, हमारा जो अकाउंट जो मैनेज करता है यमराज, उनका जो दूत होता है ओके, वो हिसाब किताब रखता है। जब हम उसके पास जाएंगे ट्यूशन लेने के लिए, बनने के बाद तो उनके पास ही जाना पड़ेगा ये हिस्ट्री बताते हैं वो, और मेरे दादाजी बताते थे। ठीक है, उस चीज को मैं रिपीटेड करता हूँ यहाँ पर। तब हमारा हिसाब किताब वहां पर होगा, हमारा कर्म को देख के हमारा हिसाब किताब करेंगे। फिर हम लोग को बोलेंगे भाई आपने जो गलतियां किया नीचे, उसका जो रिजल्ट है ये चीज है, जिसके मार्केट में हम यहाँ पर आए हैं। पर मार्केट के हिसाब से ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री किया, हमारा कर्मा ये हो गया, रिजल्ट क्या है? हमारे पास दो है। हम लोग तो रिजल्ट को रियल लाइफ में देखते नहीं, हम डेथ को इग्नोर ही करते, क्योंकि वही रियलिटी। इस तरह यहाँ पर स्टॉप लॉस पे रियलिटी है, इसको हम इग्नोर करते हैं भाई।
स्टॉप लॉस के टाइम में तो हम होल्ड करके रुकते हैं। मान लो 1000 रुपये का लॉस चल रहा है, तो हम उसको 5000 10,000 तक दे देते हैं। और जब प्रॉफिट होता है 300 400 में निकलने की कोशिश करता है। ये माइंड है भाई, इंसान के दिमाग यही है और कुछ नहीं। कंट्रोल करना पड़ेगा, दिमाग को तेज बनाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि यही मार्केट है। मार्केट आप लोगों को एक डायरेक्शन देता है, लाइफ का एक जीने का तरीका मार्केट है। मार्केट में अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगा ना सर, और कहीं भी आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाओगे। रियल लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो मार्केट में भी डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। ये आपका ये रिफ्लेक्ट करेगा मार्केट में। आपका जो रियल लाइफ का जो डिसिप्लिन है, रियल लाइफ का जो डिसिप्लिन है आपको ये मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर की तरह दिखेगा, यहाँ पर पूरा दिखेगा। आप रियल लाइफ में अगर एग्रेसिव हो तो आप यहाँ पर ज़्यादा लॉट लगा लोगे, दिमाग काम नहीं करेगा और आप जोश में आ जाओगे। अगर रियल लाइफ में आप डरपोक हो तो यहाँ पर निकाल के डाल जाओगे, गांड फाट जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पर अगर गलती से भी और आप लालची हो तो यहाँ पर लॉट आर्ट कर लोगे और जब ये ऊपर जाएगा वो लॉस को इस कैंडल में आपको डबल देखने लगेगा। यहाँ पर आप 23 रुपये का लॉस लेने वाले थे, वहाँ पर तो आप 30-40 रुपये का लॉस देखोगे, गांड फाट के हाथ में आ जाएगा, फिर निकाल दोगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। फिर ये आपका दिमाग माइंड में रिकॉर्ड होके रुक जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। क्योंकि आपने ये इस तरह का जो पढ़ लिया है, इस तरह का चीज़ें जो पहले देख लिया है, उसके बाद तो आप यहाँ पर सेकंड चीज़ जो कि आपका दिमाग में जो रिकॉर्डेड हो गया है, अगली बार जब ट्रेड में आओगे ये चीज़ आपको रिकॉर्ड होके रुक गया होगा। तब क्या होगा, आपका माइंड बोलेगा। जब यहाँ पर आप जब मार्केट ऐसा आएगा, आपका एंट्री हुआ यहाँ पर, फिर से यहाँ आके फिर यहाँ आ गए, आपका माइंड बोलेगा भाई लड़ा कर ले, अगली बार हुआ था याद है, याद है, यहाँ पर आठ कर दिया। फिर जब ऊपर गया स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, आपने यहाँ पर निकाला नहीं। आपका लॉस जिस जगह पे 23 होने वाला था उस जगह पर आपने खुद के हाथ में ही क्वांटिटी ऐड करके 46 कर दिया। और प्रीवियस रिकॉर्ड को याद करके आपने इस लॉस के ऊपर भी 60 रुपया लॉस दे दिया। अभी एग्जिट नहीं कर रहे हो, भाई आएगा ऊपर जाता जाएगा, फिर आप 70-80 रुपया में स्क्वायर अप करोगे, क्योंकि आपका हैसियत ही नहीं था इतना झेलने की। ये तो रियलिटी है, क्योंकि ये मैं खुद झेला हूँ भाई, दूसरा कोई नहीं बता रहा है। मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मैं रियल लाइफ में ये चीज़ें झेला हूँ। जिसने इस वीडियो को सही से देखा है ना, तो 100% बोल रहा हूँ, रेस्पेक्टली इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करेगा ही करेगा। और इस चीज़ रियलिटी, कुछ ट्रेडर ऐसे रहेंगे जो कि लंबी वीडियो लेंथ वीडियो देख के इग्नोर करके, जिसमें कॉल पुट दिया जाता है वहाँ पर जाएंगे। मैं भी देता हूँ कॉल पुट, बट मैं कॉल पुट नहीं देता, मैं एक एनालिसिस लेवल बताता हूँ, उसके बेसिस पे जो होता है मार्केट में वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये सिंपल चीज़ें है, ये सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं। मार्केट सिंपल है, मार्केट को आप इग्नोर कर मत करना, मार्केट को आंखों के सामने रख के ट्रेड करना है। स्ट्रेट न्यूट्रल होकर करना पड़ेगा, ध्यान देकर। आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, कुछ कोई आया है
चलो कोई नहीं। हाँ, क्या बोल रहे थे, लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो अगर वो होगा तो प्रॉब्लम है। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का जर्नी शुरू करेगा जब गान में दम नहीं होगा। तब आएगा जब आपका हिस्सियत, आपका कैपिटल आपको सपोर्ट करेगा। एक्चुअली मैं ये चीज़ें स्क्रिप्ट नहीं किया हूँ, मेरा दिमाग में अभी जो आ रहा है मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे थॉट कहीं ना कहीं स्टोर होकर रहना पड़ेगा। फ्यूचर में मैं ही खुद देख लूँगा। मान लो मेरी याददाश्त चला जाएगी, खुद जाके मैं वीडियो देखूँगा। वीडियो जितना भी लंबा होगा चलेगा, कोई बात नहीं, बट सीखने के लिए मिलेगा। ओके, टॉपिक जितना था मैं उतना क्लियर कर दिया हूँ। इतना ही चाहिए, अब कुछ नहीं। लास्ट में एक चीज बताना चाहूँ आपको, ये और ये इसका बात मैं पहले कर देता हूँ। मिस्टेक क्या करेंगे, मिस्टेक क्या होगा? मिस्टेक ये है कि आप लोगों को मिस्टेक को दूसरा लोगों से सीखने की कोशिश करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप जब मिस्टेक करते हो, वो अगर एक्सपीरियंस कर करके सीखोगे मिस्टेक को, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मतलब काम करेगा बट टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ये कुछ दूसरे पर्सन जिसने ये सब चीजें 15 साल 10 साल से झेल चुका है, अगर वो बताना चाहता है तो उससे सीख लो, नहीं तो बहुत सारे बुक है सीख लो। हम लोग क्या करते हैं ना, सीखने के लिए पैसा खर्चा नहीं करते। हम लोग सिर्फ इग्नोर करते। हम सोचते हैं कि पैसा देके क्यों सीखेंगे, टाइम देके सीखेंगे। बट भाई पैसा आप कमा लोगे बट टाइम कभी कभी नहीं पाओगे। ये रियलिटी है। दिमाग को तेज रखना पड़ेगा, दिमाग को नॉलेज देना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। समझ लो, दूसरों से मिस्टेक से सीखोगे तो वो आपको इसमें देखे मेरा मिस्टेक क्या था, मैं जिंदगी में क्या क्या था पता है, वो सब कुछ सही किया था, बट एक मिस्टेक करता, आलस। आलस एक ऐसा चीज है ना, आपको अंदर से निचोड़ के रख देगा। आलस की वजह से आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है, आपका जिंदगी कभी बनेगा नहीं, क्योंकि आप घर का काम नहीं करोगे, खुद का काम नहीं करोगे, जिंदगी बर्बाद करोगे। मैं आलस करता हूँ दिन में, लेकिन मेरा दिमाग चलता है रात में। लेकिन मैं उसको ऐसा कर दिया, मुझे अब आलस नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कुछ भी दो मैं कर दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ बहुत कम एज में सीखने के लिए मिल गया। मैं तो 18 साल से बहुत सारी चीज़ सीखा हूँ। मतलब अब अभी 20-30 साल की उम्र में जो लोग कुछ सीखते हैं ना, जो चीज़ें मतलब पैसा कमाने के लिए शुरुआत करते हैं, मैं 18 साल से शुरुआत किया। गाँव फाड़ में मेहनत कर रहा हूँ, पसीना पसीना हो चुका था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँगा मैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया लाइफ में, शायद मैं कुछ गलत प्लानेट में आ गया। मेरी जिंदगी झड़ पड़ी थी, बट सब सही था क्योंकि मेरे पास दोस्त थे, सब थे। बट पैसे की कमी महसूस नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे कम महसूस हुआ जब मुझे जो चाहिए थी मुझे वो नहीं मिल रहा था।
तब मेरी गांड फटी भाई। मेरा दिमाग खुला कि भाई मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं मिलता है। धीरे धीरे मैं बहुत सारी चीज़ सीखा। मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं उसके पीछे जो मेहनत करना चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए। एक्चुअली शर्मा का तो पैसा ही चाहिए। एक चीज़ मैं करूँगा तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए था। तो उसके लिए मैं काम किया, बहुत मेहनत किया। उसके बाद जाके स्टेज में आया, फिर मार्केट में जाना, मार्केट में बहुत पैसा ये जाना, टेक्निकल एनालिसिस सीखा, फिर साइकोलॉजी सीखा, फिर रिच सीखा। मार्केट में सिर्फ आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा, मेरी गलती से बताऊंगा। मेरा रिच टू रिवर्ड रेशियो वो पूरा रॉन्ग था, पूरा गांडी की तरह मैं इसको यूज़ कर रहा था। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ। अभी मुझे ये सोच कर बुरा लगता है, बट मैं बहुत कम टाइम में सीखा हूँ। ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। मार्केट मुझे रिसीव कर दिया है, बट मेरा माइंड मुझे रिसीव नहीं किया था। सॉरी, मेरा माइंड मार्केट को रिसीव नहीं किया था। धीरे धीरे मेरा माइंड भी जब रिसीव कर लिया मार्केट को, तब एक ग्रोथ माइंड में बन गया मेरा। ये ग्रोथ माइंड है, ये मनी माइंड है, ये दोनों मेरा धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। मनी को कैसे मैनेज करना है, खुद का रियल लाइफ को कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आया। मुझे ये सब चीज़ें मार्केट ने सिखाया। ये बेफालतू खर्चा नहीं करता हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखता है, बहुत सारे मेरे आसपास के लोग हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं देखता हूँ, बट ये चीज़ें मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है भाई पैसे की वैल्यू। पैसा जब नहीं था ना, गांड फाड़ का आता है। मैं सच बताऊँ तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड यूज़ करता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि भाई ये यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि गालियाँ एक ऐसी चीज़ है ना, आपको अंदर से हिला डालेगी। सच में अगर आपको कोई गालियाँ देती है ना, ज़्यादा दोस्त ही देंगे और कोई नहीं देगा, तब आपको उससे लगेगा कि भाई कुछ तो फट गया अंदर से, कुछ तो गड़बड़ी होगी, सिस्टम हिल गया, हिल जाता है भाई। ये होता है माइंड और कुछ नहीं। और आपको आके लाइव मार्केट में ये स्ट्रक्चर बता के ये सब चीज़ें सिखाते बोलते बोलते ये सब चीज़ें मैंने किया हूँ। उसके पीछे बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत। इतना मेहनत की मैंने ये चीज़ें बहुत, इस जगह तो मैं लॉस खा के आ जाता था। जो चीज़ मैं आपको बताया हो ना, ये मुझे टाइम देकर सीखना पड़ा था। अब तो एक वीडियो में 1 घंटे में बता दिया मैंने, 1 घंटा भी नहीं लगा, 53 मिनट में बता दिया। ये है नॉलेज। ओके, जिंदगी एक सुनहरा मौका है, कभी नहीं आएगा दोबारा। जीने के लिए एक ही मौका है, जी लो जी भर के, या फिर जिंदगी आपको छोड़ देगा। लेकिन आप कभी जिंदगी छोड़ने की मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा। दूसरी बात है कि टाइम आपको चेंज करने से पहले आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, 2 सेकंड वेट करो। मार्केट डेस्ट टाइम अगर अभी एनालिस्ट पे थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब मार्केट अगर यहाँ आता है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर, यहाँ नहीं, स्टॉप लॉस यहाँ है। Roughly 6 to 8% of my portfolio size I want every month. My name is Vinay Mangrani from Kolkata. Our lifestyles is very important for. मैं आपको क्या बता रहा था कि टाइम, टाइम एक ऐसा चीज है जो कि आपको चेंज कर देगा।
अगर आप टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगे ना, समय के हिसाब से चेंज नहीं होगे ना, बर्बाद हो जाओगे। समय हो जाने से पहले, मतलब आने से पहले, परिस्थितियों को देख के आपको चेंज होना पड़ेगा। सोचो। ओके, वीडियो धीरे धीरे डीप हो रहा है, वेबिनार की तरह हो गया ये से, धीरे धीरे मजा भी आने लगा है। मैं बस स्ट्रेट की वेट किया हूँ। ओके, दोबारा वीडियो भी नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, स्ट्रेट से ही पता चल जाएगा कि क्या होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग ऐसे मिलेगा। ये नहीं, ये तो 1:16 हो गया यार, ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस निकाल देंगे? ये प्लानिंग उसको बोलते हैं। ये है मेन प्लानिंग। दूसरा कुछ नहीं है। मजा आया तो लाइक करो, समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देखो।